हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट को। इस वीडियो में हम जनरल साइंस से प्रीवियस ईयर ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ग्रुप डी एग्जाम में, और आप उसी हिसाब से खुद को अपकमिंग जो ग्रुप डी एग्जाम है उसके लिए बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आगे आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट और प्रैक्टिस सेट जो है लाते रहेंगे जीके जीएस से, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो डिस्कस करेंगे जनरल साइंस से 50 क्वेश्चंस को। दोस्तों, ये सारे जो 50 क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आप खुद से देने का कोशिश करें, और वीडियो के लास्ट में हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 50 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आप सही उत्तर दे पाए हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, व्हेन क्लोरिनेशन ऑफ ड्राई स्लग लिम्ब टेक्स प्लेस, तो डैश विल फॉर्म एज द मेन प्रोडक्ट। तो जब सूखे बुझे हुए चूने का जो क्लोरिनीकरण होता है तो डैश जो है मुख्य उत्पाद के रूप में जो है बनता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी क्विकलिम, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये क्या है? इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये CaOCl2। ये जो है आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका केमिकल नाम है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में इसको अटेम्प्ट करें। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ व्हिच बैक्टीरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो किस जीवाणु की जो उपस्थिति जल का प्रदूषण का सूचक है? ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन बी वाइब्रियो कोलेरी, ऑप्शन सी ई कॉली कॉलीफॉर्म, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है, ई कॉली कॉलीफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है पौधे में गैसों का जो आदान प्रदान के लिए मदद करता है? ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी स्टोमेटा, ऑप्शन डी गार्ड सेल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है, स्टोमेटा हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो निम्नलिखित में से किस तत्व के जो आणविक रूप में परमाणु की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन ए एस मतलब कि सल्फर, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी RAR, ऑप्शन डी Ne। मतलब कि आर्गन, पी फॉस्फोरस, ये हो जाएगा नियोन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, एस जो है सल्फर जो है उसका जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में सबसे ज्यादा एटम्स उसमें रहते हैं, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म कैसा हो जाएगा? S8 होता है, ठीक है, S8 हो जाता है। और यहाँ पे फॉस्फोरस का होता है P4, आर्गन का हो जाता है AR, और Ne का Ne रहता है, क्योंकि ये दोनों जो है ये नोबल गैस हैं, तो ये मोनो एटॉमिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन contains डैश CC bonds and डैश CH bonds, so total डैश कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो साइक्लोहेक्सेन जो है कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स उसमें कितने रहते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसमें टोटल कितने रहते हैं, और टोटल जो है कोवेलेंट बॉन्ड उसमें कितने रहते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए 4 8 12, ऑप्शन बी 4 12 16, ऑप्शन सी 6 10 16, ऑप्शन डी 6 12 18। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 6 12 18 जो दिया है ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। कैसे? जो ये साइक्लोहेक्सेन होता है इसका ये देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे एक एक कार्बन एटम रहते हैं, और इसके साथ जो है एक एक हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम जो है इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ही चारों तरफ जो 6 टोटल कार्बन एटम के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो 6 कार्बन एटम का जो 6 बॉन्ड होते हैं, और हाइड्रोजन जो है टोटल 12 बॉन्ड्स बनाते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 18 बॉन्ड्स। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, द आर्मेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर के जो आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग होता है, कौन सा पार्ट सब होते हैं? एक नंबर में दिया है सॉफ्ट आयरन कोर, 2 नंबर में कॉयल, 3 नंबर में दिया है मैग्नेट्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है बोथ 1 and 3, ऑप्शन बी ओनली 1, ऑप्शन सी ओनली 2, ऑप्शन डी बोथ 1 and 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, बोथ 1 and 2। ये हो जाएगा सही आंसर। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक मोटर का जो आर्मेचर होता है वो उसका कौन कौन सा पार्ट से वो बना हुआ होता है? सॉफ्ट आयरन कोर और कॉयल से वो बना होता है, ठीक है। ये हो जाएगा जो है आर्मेचर का पार्ट्स। अगला क्वेश्चन है,
Which of the following is not an example of redox reaction? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक रिडक्स प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर में, दो नंबर, तीन, ये चार जो है रिएक्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ठीक है। चार नंबर जो दिया है, चार नंबर में AgNO3 प्लस NaCl, इसका जो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे ये रिएक्टेंट हो गए, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे देख सकते हैं AgCl, यहाँ पे ये दोनों मिलके एक ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे दो बार जो है डिस्प्लेस हो रहा है। इसको ये एक्चुअल क्या, कौन सा ये रिएक्शन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। चार नंबर में जो दिया है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये जो है एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट 1 में दिया है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो स्टेटमेंट 2 में दिया है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज्ड टू गेट वॉशिंग सोडा क्राइस्टल्स कंटेनिंग टेल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्राइस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन बी both the statements are false, option C statement 1 is true and statement 2 is false, ऑप्शन डी स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। यहाँ पे एक नंबर स्टेटमेंट जो दिया है ये ट्रू स्टेटमेंट है, बाकी जो दो नंबर स्टेटमेंट जो ये बोला गया है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों जो क्वेश्चन लंबा है उसको पोज करके अच्छे से वो क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही उसका आंसर दे खुद से समझ के। अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन बिलो द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे इन द रेस्पेक्टिव ऑर्डर आर गिवन बाय। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे को यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, उसी को पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए दिया है ए बी एंड सी डी, ऑप्शन बी ए बी एंड बी सी, ऑप्शन सी डी एंड ए बी, ऑप्शन डी बी सी एंड सी डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। ए बी जो है ये एक इंसिडेंट रे है और सी डी जो है ये एक एमर्जेंट रे है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इन अकॉर्डेंस टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज्ड टू फाइंड द फोर्स ऑफ ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे गए वक्राकार चालक पर बल का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं का दर्शाते हैं। ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड करंट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी। यहाँ पे चारों ऑप्शन आप सही से देख सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ठीक है। करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मतलब जो थंब जो है वो करंट को दर्शाता है, करंट को, और जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे जो लेंस का मैग्निफिकेशन पूछा है, मतलब कि अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक वास्तविक जो और उल्टा छवि बनाती है। तो लेंस का जो है आवर्धन क्या है, मतलब कि मैग्निफिकेशन क्या है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा दोस्तों? जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल्स माइनस वी बाई यू, ठीक है, माइनस वी बाई यू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। -6/5 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनीज इन्वॉल्व्स द गिवन 3 प्रोसेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम में दी गई 3 प्रतिक्रियाएं शामिल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार ऑप्शन को अच्छे से देख लेना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ठीक है। पहले फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद जो है एलिमिनेशन होता है। ये जो है सीक्वेंस में दिया गया है 3 जो है प्रोसेस को। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए बर्डिंग, ऑप्शन बी फ्रैगमेंटेशन, ऑप्शन सी ग्राफ्टिंग, ऑप्शन डी बाइनरी फिजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है। ग्राफ्टिंग जो है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है,
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें शामिल सेल की कुल संख्या क्या है। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, 2 हो जाएगा सही आंसर। ये कैसे हुआ 2 जो है ये कैसे आंसर हुआ, यहाँ पे देखते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 6 है, 6 उसका एटॉमिक नंबर है और उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका तैयार किया जाएगा तो कैसा रहेगा 1s2 2s2 और 2p6। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 सेल हैं तो टोटल सेल का नंबर पूछा है। यहाँ पे एस सेल और पी सेल में जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 2 सेल्स जो है हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज डैश। तो कोई भी प्रतिक्रिया जो एक अघुलनशील अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे डैश कहा जा सकता है। ऑप्शन ए रिडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑप्शन डी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है A given resistance R is cut into 2 equal parts. The resistance of each part is dash. तो दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध जो है कितना होगा। ऑप्शन ए 2R, ऑप्शन बी R/4, ऑप्शन सी R, ऑप्शन डी R/2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, R/2 हो जाएगा हमारा आंसर। जो रेजिस्टेंस है अगर कोई एक वायर को 2 भाग में काटा जाता है तो उसका अगर रेजिस्टेंस R होगा तो जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, R/2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ f इज इक्वल टू डैश। तो एक गोलाकार दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी उसकी फोकल लंबाई f के अनुसार डैश के बराबर होती है। ऑप्शन ए f/2, ऑप्शन बी 2f, ऑप्शन सी f, ऑप्शन डी f/4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, 2f हो जाएगा आंसर। तो पोल से जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो रेडियस कर्वेचर का जो लेंथ होता है वो होता है। तो यहाँ पे मतलब कि r जो है 2f के बराबर होता है, मतलब कि तो f क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ये यहीं पे हो जाता है। f का ये जो वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो जो फोकल लेंथ है उसका दुगना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एडोलेसेंस several changes occurs in the human body. Which of the following changes is associated with sexual maturation only in girls? तो किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिवर्तन केवल लड़कियों में यौन परिपक्वता से जुड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। तो स्तन ग्रंथियों का जो विकास है वो सिर्फ गर्ल्स में जो है ये होता है सेक्सुअल मैच्योरेशन के टाइम पे। नेक्स्ट है Which of the following converts sound signal into electrical signal? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी क्राइस्टल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, माइक्रोफोन जो है ये साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है Which factors led scientists towards the classification of elements? तो किस कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्व की वर्गीकरण की ओर प्रेरित किया था। एक नंबर दिया है डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट्स, 2 नंबर दिया है डिफरेंट सोर्स ऑफ एलिमेंट्स, 3 नंबर स्टेटमेंट में दिया है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है 1 2 3, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3, ऑप्शन डी ओनली 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 1 2 एंड 3। ये तीनों जो स्टेटमेंट दिया है ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है एक एक फैक्टर है, यहाँ पे रीजन है जो कि साइंटिस्ट को एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन के लिए जो है प्रेरित किया था। नेक्स्ट है Which action taking place in the digestive system of humans is similar to the emulsifying action of soaps on dirt? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाले कौन सी क्रिया जो है गंदगी पर साबुन की पायसकारी क्रिया के जो है समान होता है। ऑप्शन ए bile salts breaking large fat globules into smaller ones, option B bile juice enzymes helping in digestion of starch, option C bile juice providing acidic medium, option D bile juice providing alkaline medium।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स ब्रेकिंग लार्ज फैट सॉल्युबल्स इनटू स्मॉल वंस, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू डैश। तो वक्रता R की जो है त्रिज्या को जे संदर्भ में एक गोलाकार दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है डैश के बराबर होता है। ऑप्शन ए 2R, ऑप्शन बी R/2, ऑप्शन सी R/4, ऑप्शन डी R। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, R/2। यहाँ पे हम लोग उस टाइम पे ये किए थे, R के टर्म्स में पूछा है फोकल लेंथ को, यहाँ पे उस टाइम पे थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे R = 2F होता है, तो यहाँ पे F का वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होता है वो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन सी लेंथ, ऑप्शन डी टेम्परेचर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, जो ये रेजिस्टिविटी जो है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखना दोस्तों, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों अलग चीज होते हैं। रेजिस्टिविटी जो है ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल का टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर लेंथ, ये सारे के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मेटल्स का सिंबल दिया हुआ है, उनको रिएक्टिविटी के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देख सकते हैं, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। यहाँ पे KNaZnCuHgAg, तो यहाँ पे जो है उसका जो रिएक्टिविटी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है Which of the following has the maximum non-metallic characters in group 16 elements। तो समूह 16 जो है उसको तत्वों में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम जो है गैर धात्विक गुण होता है। ऑप्शन ए PO मतलब कि पोलोनियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी सेलेनियम, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा आंसर। तो ग्रुप 16 एलिमेंट में जो है कितने एलिमेंट्स आते हैं, टोटल 5 एलिमेंट्स आते हैं। ये हो गए वो 4, उसके साथ जो आता है वो एक TE मतलब कि टेलोरियम, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कि सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है वो है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है Which of the following substance are selectively reabsorbed from the initial filtrate by the tubular portion of the nephron in human kidney। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है मानव गुर्दे में नेफ्रॉन के जो नालिकाकार भाग द्वारा प्रारंभिक निस्पंदन से चुनिंदा रूप से पुनः अवशोषित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट्स एंड एमिनो एसिड। ये जो है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ पे, ये ट्यूबुलर पोर्शन जो होता है नेफ्रॉन का, वहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर फिर से बॉडी में चले जाते हैं। क्या ग्लूकोज हो जाएगा, वाटर, सॉल्ट्स, एमिनो एसिड। इसको ध्यान से याद रखना है ये सारे चीज को। अगला क्वेश्चन है Which of the following rules is used to determine the direction of induced current due to the motion of the coil at right angle to the magnetic field। तो चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर कुंडली की गति के कारण प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन बी मैक्सवेल्स क्रॉस स्क्रू रूल, ऑप्शन सी राइट हैंड थंब रूल, ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है इसको उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है Which of the following is an example of a human cell that has the ability to modify its shape। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव कोशिका का एक उदाहरण है जो अपने आकार को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी RBC, ऑप्शन सी लीवर सेल्स, ऑप्शन डी ब्रेन सेल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, WBC व्हाइट ब्लड सेल या फिर व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स जो होते हैं वो अपने जो शेप होता है उसको खुद से मॉडिफाई करने का एबिलिटी रखते हैं। यह हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ए व्हाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इफ वी ऐड अमोनिया सॉल्यूशन टू डैश। तो यदि हम डैश में अमोनिया का
घोल मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, AlCl3 सॉल्यूशन जो होता है उसको अगर ऐड करते हैं अमोनिया सॉल्यूशन के साथ तो फिर एक व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है ये फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, तो गहरे समुद्र के पानी का जो है नीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसकी वजह से जो है समुद्र का पानी हमको नीला दिखता है। नेक्स्ट है what will come in place of A and B respectively in the given double displacement reaction। तो यहाँ पे एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे जो A और B दिया गया है, यहाँ पे कौन कौन से जो है रिएक्टेंट आएंगे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ठीक है, AgNO3 एंड KBr जो है ये हो जाएगा, यहाँ पे AgNO3 हो जाएगा A के जगह पे और KBr जो है ये हो जाएगा B के जगह पे, तभी जाके यहाँ पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट जो निकला है AgBr, यहाँ पे Ag और Br जो है यहाँ पे ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे और KNO3 ये दोनों मिलके और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तभी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है इन व्हिच ऑर्गेनिज्म सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली, तो किस जीव में लिंग का निर्धारण जो है अनुवांशिक रूप से नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए बटरफ्लाई, ऑप्शन बी मोथ, ऑप्शन सी स्पैरो, ऑप्शन डी स्नेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, स्नेल जो है या फिर जो धोंधा जो होता है उसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है जेनेटिकली उसको नहीं किया जाता है। वो जो स्नेल जो होता है वो क्या होता है, याद रखना दोस्तों, इसको हार्मेफ्रोडाइट कहा जाता है। स्नेल जो है इसको, ये टर्म याद रखना, हार्मेफ्रोडाइट। इसका मतलब होता है जिसके पास मेल और फीमेल मतलब कि मेल प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसको हार्मेफ्रोडाइट कहा जाता है। स्नेल एक क्या है? हार्मेफ्रोडाइट है, मतलब कि इसके पास मेल भी और फीमेल दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड इज ब्रोकन डाउन यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है two wires A and B are made of same materials and have the same length but different cross sectional area. If the resistance of wire A is 16 times the resistance of wire B, the ratio of the cross sectional area of wire A to that of wire B is dash। तो यहाँ पे दो तार A and B एक ही सामग्री से बने होते हैं और उनकी लंबाई जो है समान होती है, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्र जो है वो अलग अलग होता है। यदि तार A का प्रतिरोध तार B के प्रतिरोध का 16 गुना है तो तार ए के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र और तार बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? यहां पे देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, 1:16, यहाँ पे 1:16 हो जाएगा। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर ए टू वायर बी उसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 1:16। अगला क्वेश्चन है गार्ड सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेस, तो रक्षक कोशिकाएं जो होते हैं या फिर गार्ड सेल्स जो होते हैं वो कौन से क्रिया में शामिल होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स, ऑप्शन बी ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी सर्कुलेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है ए स्टूडेंट फोकसेस ए शार्प इमेज ऑफ सन यूजिंग ए स्पेरिकल मिरर ऑन ए शीट ऑफ पेपर which starts to burn after some time, तो which of the following statements about the mirror are correct। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है एक कागज के ऊपर जो है सूरज की रोशनी को फोकस करता है तो कुछ ही देर बाद जो है वो कागज जल जाता है। तो यहाँ पे उसी रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा है। यहाँ पे एक नंबर स्टेटमेंट में दिया है इट इज ए कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, 2 नंबर में इट हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, 3 नंबर स्टेटमेंट दिया है इट इज कन्वर्जिंग मिरर। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा है यहाँ पे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बोथ 1 and 3। यहाँ पे जो 1 नंबर स्टेटमेंट और 3 नंबर स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये दोनों जो है सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी ये जो है गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे नेगेटिव फोकल लेंथ रहता है। अगला क्वेश्चन है
Which of the following situations are possible? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्थिति संभव है? एक नंबर में दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चुंबकीय रेखाएं होते हैं वो एक दूसरे से समानांतर हो सकते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है। दो नंबर में दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स हो सकते हैं। ये भी सही, ये है सही स्टेटमेंट है। तीन नंबर में दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक नंबर और दो नंबर में जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन, कौन से ऑप्शन देख सकते हैं? ऑप्शन बी जो है और बोथ 1 और 2 यहाँ पे दिया है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Which of the following is not the use of bleaching powder? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन एक नंबर में दिया है द टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जाम्स। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर से हम जो ड्रिंकिंग वाटर को जाम फ्री करते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। दो नंबर में दिया है इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी जो है इसको यूज किया जाता है। तो यह भी सही स्टेटमेंट है। तीन नंबर में दिया है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में जो है इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से भी यूज किया जाता है। यह भी सही स्टेटमेंट है। चार नंबर में दिया है फॉर बेकिंग केक्स। तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट दिया है, केक बेकिंग्स के लिए जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा सही आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट द यूज पूछा है, नॉट पूछा है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है A ray of light is incident on an interface separating two media along the normal to the interface. The angle between the incident ray and the refracted ray is equal to dash. तो यहाँ पे प्रकाश की एक किरण एक अंतरपृष्ठ पर आपतित होती है जो कि माध्यमों की अंतरपृष्ठ के सामान्य के साथ अलग करती है। तो आपतित किरण और अपवर्तित की जो किरण है उसके बीच का कोण कितना होगा, यहाँ पे ये पूछा है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है A contraceptive technique that increases phagocytosis of sperm within the uterus is। तो एक गर्भनिरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर जो है शुक्राणु की फागोसाइटोसिस को बढ़ाता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए यूज ऑफ कॉपर टी, ऑप्शन बी यूज ऑफ कॉन्डम्स, ऑप्शन सी सर्जरी, ऑप्शन डी यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यूज ऑफ कॉपर टी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है द बैलेंस रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये रिएक्ट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट निकलता है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका बैलेंस रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, 3BaSO4 ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस 2AlCl3 मतलब कि एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा ये। इसका प्रोडक्ट निकलेंगे 3BaCl2 मतलब कि बेरियम क्लोराइड ये हो जाएगा। उसके बाद जो है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हिच टू एलिमेंट्स वी आर फाउंड टू बी द सेम। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स में किन दो तत्वों के गुण जो है समान पाए गए हैं? यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लिथियम और सोडियम जो है ये दो एलिमेंट है जो कि न्यूलैंड्स ऑक्टेट के हिसाब से जो है उनका प्रॉपर्टीज जो है पूरा सेम है, समान पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक जो समीकरण होते हैं उनको संतुलित करने का जो है आवश्यकता क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है द्रव्यमान के जो संरक्षण के नियम जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं उसको बैलेंस करना पड़ता है। नेक्स्ट है व्हिच साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट अबव एन फिक्स्ड लेवल। तो एक निश्चित स्तर से ऊपर एक विमान की ऊंचाई को मापने के लिए कौन से वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बारोमीटर, ऑप्शन बी फैथोमीटर, ऑप्शन सी वाटमीटर, ऑप्शन डी अल्टीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी लीड्स टू। तो हमारे शरीर में विटामिन के की जो कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए डिलेइंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी इंटरफेरेंस विथ रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी स्कर्वी।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, डिलेइंग ब्लड क्लोटिंग्स। तो ब्लड का क्लोटिंग के लिए विटामिन के बहुत ही एसेंशियल है, इसीलिए अगर विटामिन की का डेफिशिएंसी होता है तो फिर ब्लड क्लोटिंग जो है ये डिले हो जाएगा, विलंबित हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है द फंक्शनल ग्रुप व्हिच हैज मोर देन वन ऑक्सीजन एटम इज, तो वो का मतलब कौन सा जो इसमें से फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एक से ज्यादा ऑक्सीजन एटम रहते हैं। ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन डी कीटोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एक से ज्यादा ऑक्सीजन रहते हैं। इसका जो फंक्शनल ग्रुप का ये सिंबल क्या हो जाएगा, COOH। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है। नेक्स्ट है which of the following groups in the modern periodic table has no metallic element, तो आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से समूह में जो है कोई भी धातु तत्व नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, ग्रुप 17 जो है इसमें कोई भी मेटालिक एलिमेंट नहीं है। जो ग्रुप 17 जो एलिमेंट है उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, हैलोजन ग्रुप कहा जाता है उनको, हैलोजन ग्रुप। अगला क्वेश्चन है A commutator is used to change the direction of current in the coil of डैश। तो डैश के कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए एक कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर जो है ये दोनों में जो है करंट का डायरेक्शन को बदलने के लिए कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द लीस्ट रिएक्टिव एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होता है या फिर सबसे कम रिएक्टिव होता है। इसका ऑप्शन ए दिया है लीड, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी आयरन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, लीड जो है ये सबसे लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव ये जो है मेटल्स है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों द साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज लेस देन डैश हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक वेव्स जो है कितने हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड्स को इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 20। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 20 हर्ट्ज। मतलब कि 20 हर्ट्ज से जो नीचे जो भी साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स उसको कहते हैं। तो देख सकते हैं साइंस सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन जो अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम उसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को जो है अच्छे से याद रखना है उसके आंसर को। दोस्तों 50 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से सही दे पाए हैं इसको हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।